पहला आ गया हमारा इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या हो गया हमारा, जब जब हमारा इनकम इंक्रीज होगा तब तब हमारा जो ये सब परचेस करना भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका डायग्राम जो है, डायग्राम ऐसा आएगा। नीचे क्या लिखते हैं हम लोग, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा इन्वेस्टमेंट कर्व। ए लेवल पे हो गया मेरा, इनकम यहाँ पे था, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो गया, इनकम में इंक्रीज आया, इन्वेस्टमेंट में भी इंक्रीज आया। सिंपल बात। इन्वेस्टमेंट के एग्जांपल के लिए क्या हो गया, जैसे मशीनरी। टॉपिक क्या है, टॉपिक है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है जो भी एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में बहुत सारे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हो गया, कंपनी हो गया, गवर्नमेंट हो गया, सब मिलके क्या करता है इकोनॉमी में कैपिटल एसेट का एक्सपेंडिचर, मतलब कैपिटल एसेट को परचेस करता है। कैपिटल एसेट्स क्या क्या हो गया, मशीनरी हो गया, टूल्स हो गया, बहुत सारा इक्विपमेंट्स हो गया, ये सब हो गया कैपिटल एसेट। तो ये सबको बोलते हैं क्या, इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट में एग्जांपल के लिए क्या हो गया, जैसे मशीनरी, इक्विपमेंट्स, ठीक है, इसको एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इसका टाइप्स हो गया। टाइप्स क्या क्या आता है हमारा, पहला है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। पहला आ गया हमारा इंड्यूस्ड ओके। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या हो गया हमारा, जब जब हमारा इनकम इंक्रीज होगा तब तब हमारा जो ये सब परचेस करना भी इंक्रीज हो जाएगा। जब मेरा इनकम इंक्रीज हो रहा है, मेरा मतलब क्या, इकोनॉमी का, इकोनॉमी में इनकम में इंक्रीज आ रहा है तो साथ साथ में कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी इंक्रीज आएगा। उस टाइप को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो इसका डायग्राम जो है, डायग्राम ऐसा आएगा। नीचे क्या लिखते हैं हम लोग, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। कौन सा साइड है, क्वाड्रेंट का समझाया था उस दिन, दोनों थे। ये हो गया पॉजिटिव साइड, फिर इधर निगेटिव आ जाता है, तो यहाँ पे क्या आया, 0 आया। क्लियर। यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे हमेशा, हाँ नहीं, ये तो प्लस हो गया, क्वाड्रेंट वाला चीज हो गया। यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, इनकम आएगा। ठीक है, जब भी हम लोग इनकम डिटरमिनेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, इनकम आएगा। इनकम यानी नेशनल इनकम। ठीक है, और अभी हम लोग का टॉपिक क्या है, इन्वेस्टमेंट है। इनकम के साथ साथ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे इनकम लिया तो रिलेशन किसका है, इन्वेस्टमेंट का है, तो इस साइड में क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा। ठीक है, तो इस साइड में मेरा इन्वेस्टमेंट आ गया, इस साइड में मेरा इनकम आ गया। समझ लो, मेरा यहाँ पे इनकम है, यहाँ पे इनकम है, तो इन्वेस्टमेंट मेरा यहाँ पे होगा। ये वाला पॉइंट मैंने दे दिया, ये वाला पॉइंट दे दिया I0। मेरा इनकम इंक्रीज हुआ, इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी मेरा क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये वाला नेक्स्ट पॉइंट दे दिया I1 दे दिया। ये पॉइंट हो गया मेरा ए पॉइंट। ये पॉइंट में समझ लो यहाँ पे 1000 करोड़ इनकम है, तो यहाँ पे समझ लो ऐसा 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट हो रहा है सपोज। ठीक है, लेग पकड़ के कर रहे हैं। इस लेवल पे अगर 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, इनकम है, इस लेवल पे इनकम 1000 करोड़, तो इन्वेस्टमेंट भी मेरा 1000 करोड़ होगा। फिर इनकम मेरा चेंज हो गया, समझ लो यहाँ पे कितना 2000 करोड़ हो गया, तो इन्वेस्टमेंट में मेरा चेंज आएगा, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 2000 करोड़। तो इनकम ज्यादा हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा हो रहा है। क्लियर है इतना। इन्वेस्टमेंट कर्व के लिए इसका नाम दे दिया I। ठीक है, इसको ड्रॉ करो जल्दी। जीरो टच नहीं करना, यहां से जाएगा इन्वेस्टमेंट कर्व। ए लेवल पे हो गया मेरा, इनकम यहाँ पे था, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो गया, इनकम में इंक्रीज आया, इन्वेस्टमेंट में भी इंक्रीज आया। सिंपल बात है। सेकंड टाइप क्या आ गया, सेकंड टाइप आया ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में क्या हो रहा है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में एवरी लेवल ऑफ इनकम पे क्या रहेगा, इन्वेस्टमेंट मेरा सेम रहेगा। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, इनकम increases
क्या होगा, इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हर लेवल पे सेम रहेगा, कुछ भी हो वो इंडिपेंडेंट है। इनकम में कुछ भी हो इससे कोई लेना देना नहीं है। इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, इन्वेस्टमेंट सेम रहेगा एट ऑल द लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, लेवल ऑफ इनकम कुछ भी हो वो अपने हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो वो इनकम में चेंज के साथ साथ इनकम में अगर चेंज होता है उसके साथ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में कोई चेंजेस नहीं होता, वो अपने आप में जितना होना था उतना ही रहेगा, हमेशा उतना ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है इनइलास्टिक। ये क्या होता है, इनइलास्टिक। अभी इनइलास्टिक क्या है, इनइलास्टिक तो इनइलास्टिक का मतलब सिंपल से सोचो, इलास्टिक ले लो एक। इलास्टिक क्या होता है, जितना खींचोगे खींचने से वो इंक्रीज होगा। कोई इलास्टिक क्या होता है कि ज्यादा इंक्रीज होता है, कोई कम इंक्रीज होता है, कोई हार्ड होता है ज्यादा और कोई ज्यादा थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। तो इसको अगर थोड़ा सा खींचोगे, धीरे से खींचोगे तो बहुत ज्यादा एक्सपेंड करेगा। और कोई होता है हार्ड ज्यादा होता है, ज्यादा जोर से खींचोगे तब भी कम ही एक्सपेंड करेगा। और इनइलास्टिक होता है इलास्टिक का उल्टा, मतलब खींचने से भी वो चेंज नहीं होता है। तो खींचेगा कौन, खींचेगा मेरा इनकम। इनकम खींचता है लेकिन फिर भी वो चेंज नहीं होता, इसलिए वो हो गया इनइलास्टिक, मतलब इलास्टिक का उल्टा। ठीक है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। तो इसका डायग्राम कैसा आएगा, सिमिलर डायग्राम मेरा पहले भी पढ़ा था डायग्राम। इसमें वाई एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे इनकम, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे जीरो। तो एवरी लेवल ऑफ इनकम पे मेरा इन्वेस्टमेंट क्या रह रहा है, सेम सेम रहेगा, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा। क्लियर, क्लियर। तो यहाँ पे दे दिया, इसको भी आई और आई देके डिनोट कर देते हैं। तो मतलब मेरा अगर इनकम यहाँ पे है, इन्वेस्टमेंट कितना है, आई पे है। क्लियर, या आई जीरो ले लो, 2 पॉइंट वाले, ये तो हो गया इसका। तो इसको दे दिया आई जीरो, इसको दे दिया आई, कर्व के लिए आई और पॉइंट के लिए आई जीरो दे दिया। तो मेरा ए पॉइंट पे अगर मेरा कुछ भी इनकम हो, इन्वेस्टमेंट कितना रहता है, आई जीरो रहता है। अगर नंबर से समझो कि अगर 100 करोड़ का इनकम हो रहा है तो फिर भी मेरा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट समझ लो कि 200 करोड़ हो रहा है। इन्वेस्टमेंट का लाइन जो कार बन रहा है वो, ठीक है, मतलब एक एक पॉइंट हो रहा है यहाँ पे। तो मेरा यहाँ पे अगर इनकम जितना भी हो, समझ लिया कि यहाँ पे 100 करोड़, 100 करोड़ इनकम पे मैंने बोला क्या, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना है, 1000 करोड़, 200 करोड़, 200 करोड़ ले लिया यहाँ पे इनकम। अगर इनकम चेंज हुआ, चेंज होकर बहुत ज्यादा हो गया, समझ लो 1000 करोड़ हो गया, फिर भी इन्वेस्टमेंट क्या यहाँ पे ही है, इन्वेस्टमेंट में कोई चेंजेस आया नहीं आया। क्लियर है, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मेरा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका क्या हो गया, अगर इनकम मेरा ओ ए से ओ बी तक भी जाता है तब भी मेरा इन्वेस्टमेंट ओ आई जीरो पे ही रहता है। क्लियर, नोट डाउन। डिफरेंस बिटवीन इंड्यूस इन्वेस्टमेंट एंड ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोला है इनकम इलास्टिक। इनकम इलास्टिक माने इनकम के साथ साथ वो भी चेंज होगा। इनकम एक फोर्स है, फोर्स से क्या हो रहा है, अपना इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इनकम इंक्रीज, इलास्टिक माने इंक्रीज होगा तो इंक्रीज हो रहा है, मतलब खींचोगे तो वो भी एक्सपेंड होगा, वो हो गया इलास्टिक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकम ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगा। यहाँ पे बोल रहा है कि इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक पहले भी बोला, इन इलास्टिक क्या है, जितना भी खींचो वो एक्सपेंड नहीं होगा। तो मतलब इनकम जितना भी इंक्रीज होगा वो इंक्रीज नहीं होगा, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो सेम रहेगा। तो ये हो गया इन इलास्टिक। क्लियर, ये वाला कार्व बोला है, ये कार्व क्या होता है, सॉरी कार्व नहीं, कार्व बाद में, पॉजिटिव रिलेशन विद नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन कैसे, नेशनल इनकम मेरा इंक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट भी मेरा इंक्रीज होगा, ये पॉजिटिव है। ठीक है, एडवर्स रिलेशन कैसे होता है, एडवर्स रिलेशन होता है सपोज ये इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्या होगा, डिक्रीज होगा, वो हो जाता है एडवर्स। तो मेरा ये नहीं है, ये वाला है, ये होता है पॉजिटिव। इनकम इंक्रीज हो रहा है तो
इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो रहा है, तो रिलेशन पॉजिटिव है। क्लियर? इसमें बोला है कोई रिलेशन ही नहीं है उसका। क्यों रिलेशन नहीं है? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इनकम इंक्रीज जितना भी होगा लेकिन इन्वेस्टमेंट मेरा सेम लेवल पे रहेगा, ना तो वो इंक्रीज होगा ना तो वो डिक्रीज होगा। तो ये कोई रिलेशन है? कोई भी रिलेशन नहीं है। थर्ड पॉइंट में बोला है जो कार्व होता है क्या? पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप कार्व वैसे होता है, तो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कार्व वैसे गया, जीरो पे टच नहीं होता है, ऐसे गया इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कार्व। लेकिन ये क्या है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये हो गया हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। वर्टिकल ऐसा होता है, हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है, और इसके साथ पैरेलल है, एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है। ठीक है? क्लियर है? ये तो कार्व वाला बात हो गया। कार्व कैसे आया? क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए हर लेवल पे वो सेम रहेगा, इसलिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। वो इनकम के साथ साथ ज्यादा हो रहा है, इसीलिए पॉजिटिव वाला कार्व हो गया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट फंक्शन में पहले तो उसने बोला है कि इन्वेस्टमेंट मेरा रहता है क्या? ऑटोनोमस। ऑटोनोमस रहेगा तो इसका मतलब क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट मेरा सेम रहेगा हर लेवल पे। ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट मेरा सेम रहेगा हर लेवल पे, तो इसके वजह से बोला कि फिर भी इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो आएगा, इन्वेस्टमेंट में एमईसी आएगा, माने मार्जिनल एफिशिएंसी कर्व, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या होता है? देखो, अगर हम लोग ये दो पॉइंट को समझना जरूरी है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और आर। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या है? दो ही चीज पे डिपेंड कर रहा है। कहां पे? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल माने एमईसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो मार्जिनल एफिशिएंसी क्या होता है? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल समझ लो कि मैंने एक एसेट खरीदा, क्या? एक मशीनरी खरीदा। ओके, मैंने एक मशीनरी खरीदा, ये मशीनरी का जो, इस मशीनरी से मुझे जो रिटर्न मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि मशीनरी तो मैं यूज करूंगा, यूज करने से उससे तो मुझे कुछ मिलना चाहिए। मशीनरी मैंने क्यों लाया? ताकि मैं उससे क्या कर सकूं? बिजनेस कर सकूं, बिजनेस में उसका हेल्पफुल हो। तो उसका फुल लाइफ में, पूरा लाइफ में वो मुझे कितना रिटर्न दे सकता है प्रॉफिट में। एक का बेकरी खोला है, ओवन वगैरह लेना पड़ेगा। ठीक है? ओवन चाहिए, फ्रिज चाहिए, बहुत कुछ चाहिए उसमें। इसमें मशीनरी बहुत सा आ गया। तो ये जो मशीनरी मैंने खरीदा उसका एमईसी कितना है, माने उसका एफिशिएंसी कितना है, कि मशीनरी में खरीदा, उसके बाद से मशीनरी से मैं क्या करूंगा? केक बनाऊंगा, केक बना के मैं सेल करूंगा, फ्रिज में रखूंगा, सेल करूंगा, ऐसा करना पड़ेगा मुझे। तो ये लाइफ टाइम मशीनरी समझ लो 10 साल जाता है। 10 साल में मशीनरी का कॉस्ट अगर 1 करोड़ आता है और 10 साल में मैंने टोटल सेल ही क्या सिर्फ 50,000 का, तो इसका एफिशिएंसी होगा? नहीं होगा। तो मतलब मेरा इसका जो लाइफ टाइम जाता है, उसका लाइफ टाइम में, उसका लाइफ टाइम से ज्यादा मुझे एफिशिएंसी चाहिए। माने 1 करोड़ का अगर मशीनरी होता है तो एटलीस्ट तो मुझे उससे कमाना चाहिए ना। मशीनरी तो 1 करोड़ हो गया, फिर मैं सेल वगैरह करूंगा तो मुझे प्रॉफिट एटलीस्ट तो मुझे उस 1 करोड़ से ज्यादा मिलना चाहिए। समझ 2-4 करोड़ तो मिलना चाहिए प्रॉफिट, तभी तो उसका एफिशिएंसी अच्छा होगा। वही हो गया मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मैंने जो कैपिटल एम्प्लॉय किया, जो कैपिटल लाया, उसका जो कॉस्ट है और मेरा जो ओवरऑल जितना रिटर्न आएगा, जितना प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट ठीक है, कम होता है या ज्यादा होता है, मतलब उससे मेरे को मालूम चलना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग आए प्रॉफिट करने के लिए। मशीनरी खरीदा, मशीनरी खरीद के मशीनरी का वैल्यू ही मैंने उठा नहीं पाया सेलिंग करके, तो होगा मेरा? मशीनरी का वैल्यू ही मेरा आया नहीं। 1 करोड़ का मशीनरी लगाया, मेरा टोटल प्रॉफिट ही हो रहा है खाली 50,000 रुपया। तो इससे क्या हो जाएगा? मेरा इसका एफिशिएंसी बहुत कम रहेगा। और दूसरा फैक्टर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या होता है कि देखो, इन्वेस्टमेंट करने के लिए 1 करोड़ का तो मैं अपना पॉकेट से नहीं लाऊंगा। 1 करोड़ के लिए क्या करूंगा? बैंक से मैं पैसा लूंगा। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। क्यों? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? अगर ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट मेरा क्या होगा? कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि मुझे फाइनेंस में पैसा चाहिए। पैसा अगर फाइनेंस में चाहिए तो आरबीआई वाला पार्ट में पढ़ा था हम लोग ने, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वो सब ज्यादा हो जाने से क्या होता है? इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करेगा बैंक हमसे। बैंक हमसे अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करेगा, हम लोग लोन लेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, कम लेंगे या नहीं लेंगे, ऐसा हो सकता है। रेट ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा हम लोग फाइनेंस में कम लेंगे, रेट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट में हम लोग फाइनेंस के लिए पैसा ज्यादा लेंगे। ये हो गया रेट वाला फैक्टर। और एमईसी में क्या आ रहा है? सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्लांट नहीं, साथ साथ में उससे जो रिटर्न मिलने वाला है वो याद रखना। तो 2 फैक्टर में डिपेंड करता है मेरा इन्वेस्टमेंट
होगा या नहीं होगा। पहला फैक्टर आ गया एमईसी, एमईसी में एक फैक्टर क्या आ गया, एक्सपेक्टेड रिटर्न, इस मशीनरी से मेरा रिटर्न कितना आएगा, इस मशीनरी से मेरा पैसा कितना जनरेट होगा बिजनेस करके। और सेकंड हो गया मशीनरी का दाम कितना है, अगर पैसा मेरा जनरेट हो रहा है 10,000 रुपया और मशीनरी मैंने खरीदा 1 लाख रुपया का, तो ऐसा मशीनरी तो मुझे चाहिए नहीं। तो दोनों फैक्टर इसमें आ गया, दो फैक्टर चीज देखना पड़ेगा मुझे। उसके बाद देखना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, मशीनरी खरीदने के लिए मुझे पैसा चाहिए, पैसा मैं फाइनेंस में लूंगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, तो मैं फाइनेंस में पैसा नहीं ले सकता क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा तो इंटरेस्ट भी मेरा एक एक्सपेंसेस हो जाएगा, उसमें अलग सा खर्चा जाएगा इंटरेस्ट में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम रहेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, फाइनेंस के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए फाइनेंस में ले सकता हूँ। ठीक है, ये जो चीज है एमईसी और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है इंटरेस्ट कितना होगा नहीं होगा। तो अभी का सिचुएशन क्या आ गया, अगर मेरा एमईसी एफिशिएंसी ज्यादा हो गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होता है तब क्या होगा, मैं अगर सोचूं, मैंने यहाँ पे कह रहा है एफिशिएंसी मैंने फायदा ज्यादा हो रहा है, ठीक है, रेट इंटरेस्ट रेट कम है, एफिशिएंसी ज्यादा है, एफिशिएंसी ज्यादा होने का मतलब होता है उससे फायदा मुझे ज्यादा मिल रहा है उस पर्टिकुलर कैपिटल एसेट से। ठीक है, अगर मुझे एमईसी ज्यादा मिल रहा है मतलब उस मशीनरी खरीदने से उसका कॉस्ट ऑफ वैल्यू के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो एक्सपेक्टेड रिटर्न मुझे लाइफ टाइम वो अच्छा खासा दे रहा है। मतलब मशीनरी का दाम जितना भी हो उससे क्या हो रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, ये हो गया एमईसी। क्लियर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हो गया कम तो मैं क्या सोचूंगा, अरे इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, मशीनरी से मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो बोरो करके मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आइदर रेट शुड फॉल और एमईसी शुड इंक्रीज। माने ये सिचुएशन अगर इफ एमईसी मेरा ज्यादा हो रहा है तो मैं इन्वेस्टमेंट कब करूंगा, इन्वेस्टमेंट तभी करूंगा कि मेरा अगर एमईसी अगर ज्यादा हो गया मतलब प्रॉफिट। एमईसी सिंपल टर्म में अगर समझ में नहीं आ रहा है, एमईसी को समझ लो कि एमईसी क्या, प्रॉफिट है, एमईसी प्रॉफिट है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर एक हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा एक्सपेंडिचर, ये हो जाएगा क्या, एक्सपेंडिचर। सिंपल है, अभी सिंपल समझ पाओगे। अगर सोच लो एमईसी हो गया प्रॉफिट, मेरा प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है और इंटरेस्ट मेरा एक्सपेंडिचर कम आ रहा है, तो क्या होगा, क्या करने कैसे होगा ये वाला सिचुएशन, क्या नहीं कैसे होगा कि अगर मेरा एमईसी ज्यादा होगा तभी मुझे इन्वेस्टमेंट करना होगा ना। एमईसी ज्यादा है, एमईसी ज्यादा मतलब मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है, उस टाइम में मैं कब इन्वेस्टमेंट करूंगा, जब मेरा एमईसी और ज्यादा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट और फॉल होगा, माने प्रॉफिट और ज्यादा होगा। एक सिचुएशन में मेरा प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, एक्सपेंडिचर हो गया रेट, ये हो गया प्रॉफिट, प्रॉफिट ज्यादा है एक्सपेंडिचर कम है, तब जाके मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। उसके बाद क्या होना पड़ेगा कि प्रॉफिट और इंक्रीज होता जाएगा और एक्सपेंडिचर और डिक्रीज होता जाएगा, तभी मैं इन्वेस्टमेंट कर पाऊंगा। लेकिन मैंने ये देख के इन्वेस्टमेंट कर लिया और क्या हो गया, प्रॉफिट डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया और एक्सपेंडिचर ज्यादा होना स्टार्ट हो गया, मैं कहां पे चलूंगा, लॉस पे चलूंगा। उस जगह पे कोई इन्वेस्टमेंट करेगा, नहीं करेगा। तो एमईसी क्या होना पड़ेगा, एमईसी मेरा ज्यादा होना पड़ेगा और एक्सपेंडिचर कम होना पड़ेगा, तभी जाके लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि उस रेट से मैं बोरो कर सकूंगा। बोरो करने से क्या होगा, एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, पैसा कम इंटरेस्ट में मिलेगा, तो पैसा हम लोग लेंगे, लेके क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी आना चाहिए, इन्वेस्टमेंट का अगर रिटर्न नहीं आ रहा है तो पैसा लेके इंटरेस्ट देके रिटर्न अगर अच्छा नहीं रहा है तो ऐसा इन्वेस्टमेंट करने से मेरा क्या होगा, लॉस होगा। लोग क्या हो जाएंगे, बैंकक्रफ्ट हो जाएंगे, माने इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, वो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक्स एंटे सेविंग टॉपिक्स, 4 टॉपिक है हमारा। ओके, तो 4 टॉपिक में सिंपल एक बात याद रखो, इसका मतलब होता है, एंटे का मतलब होता है क्या, बिफोर, इसका मतलब हो गया बिफोर, और पोस्ट, पोस्ट माने आफ्टर। ठीक है, पोस्ट माने आफ्टर। क्लियर इतना। तो जहां पे हम लोग ने बोला एक्स एंटे सेविंग मतलब बिफोर में हम लोग क्या करते हैं, प्लान करते हैं, और आफ्टर में हमारा क्या होता है, एक्चुअल सिचुएशन को पता चलता है। सिंपल बात है। बिफोर में हम क्या करेंगे, प्लान करेंगे कि हमें बाद में क्या क्या करना है। तो इसमें क्या आएगा, ये होगा बिफोर, बिफोर में हम लोग करते हैं प्लान। तो एक्स एंटे सेविंग क्या होगा, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, इकोनॉमी में अलग अलग लेवल ऑफ इनकम अलग अलग टाइम में होता है,
उस अलग अलग टाइम में लोग, जो इंसान है हाउस होल्ड क्या करता है, कितना सेविंग करने का प्लान करता है। समझ लो कि 1000 रुपया मेरा इनकम हो रहा है, तो हाउस होल्ड ने प्लान किया कि मैं 200 रुपीज सेव करूंगा, और 2000 रुपया में क्या प्लान कर रहा है कि मैं 4000 रुपया या 400 रुपया सेव करूंगा। ये होता है प्लानिंग वाला पार्ट, ठीक है। और एक्स पोस्ट में क्या होता है, एक्चुअल। अभी रियल टाइम में वो लोग सोच के रखा है, मेरा अगर 1000 रुपीज इनकम होगा तो मैं 200 रुपीज सेव करूंगा, मेरा अगर 2000 रुपीज का इनकम होगा तो मैं 400 रुपीज का सेव करूंगा। ऐसा प्लान करके रखा है हम लोगों ने। हम लोग कहां से बिलोंग करते हैं, हाउस होल्ड से। तो हम लोग ने प्लान किया इतना सेव करेंगे, इतना सेव करेंगे, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। ये हो गया मेरा एक्स एंटे सेविंग, मतलब बिफोर क्या करते हैं, प्लान करते हैं। अभी पोस्ट क्या हुआ, आफ्टर। तो रियल सिचुएशन आ गया मेरा, रियलिटी में अभी समय बीत गया, समय बीतने के बाद पता चला मेरा 1000 का ही इनकम हुआ है, लेकिन मेरा सेविंग में 1000 नहीं कर पाया, मैंने बस 100 किया। ऐसा होता है ना। अभी से मैंने प्लान करके रखा, मैं ऐसा 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 सेव करूंगा, उसके बाद इतना करोड़पति बन जाऊंगा। ऐसा कोई प्लान कर सकता है कि नहीं? क्यों नहीं प्लान कर सकता? इनकम अच्छा होगा, क्यों नहीं प्लान कर सकेगा? एक्सपेक्टेड इनकम अगर अच्छा हो रहा है तो प्लान तो कर सकता है, लेकिन रियलिटी में जाके नहीं भी हो सकता है। ये हो गया रियलिटी। तो ये हो गया एक्चुअल सेविंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। तो 1000 में उसने प्लान किया था, क्या प्लान कितना किया था, 200 करेगा, लेकिन एक्चुअल में आके उसने 100 किया, ठीक है। उसने यहाँ पे सब किसका आएगा, हाउस होल्ड का आएगा, ठीक है। और एक्चुअल में इधर में आके क्या क्या 2000 रुपया जब इनकम हुआ, वो देख रहा है कि 800 रुपया कर दिया। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, इसका ये मतलब नहीं कम ही होगा, ज्यादा भी हो सकता है। समझ में आया ये दोनों? इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, इन्वेस्टमेंट फार्म्स करता है। तो फार्म्स जितना प्लान कर रहा है इनकम का, ठीक है, फार्म एक डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम में जितना प्लान किया सेविंग इन्वेस्टमेंट करने का, कि अलग अलग लेवल में तुम्हारा इनकम है, उसने क्या क्या प्लान किया कि वो इन्वेस्टमेंट कितना करेगा, 1000 में 800 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेगा, लेकिन रियलिटी में आया 1000 में वो कितना कर रहा है, सिर्फ 500 कर रहा है, या तो फिर 1000 ही कर रहा है। कर सकता है, डिफर कर सकता है रियलिटी में। तो रियलिटी वाला पार्ट क्या हो गया, रियलिटी वाला पार्ट हो गया ये वाला, ठीक है। इसमें 1000 में वो क्या कर दिया, 500 किया, या 800 भी कर सकता है, या तो फिर 1000 भी कर, सेम भी कर सकता है। ऐसा इसका ये मतलब नहीं जो प्लान किया वो रियलिटी में होगा या नहीं होगा। फार्म ही इन्वेस्ट करेगा ना, यहाँ पे बोला ये फार्म इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, फार्म करेगा। तो डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम में जो प्लान करता है इन्वेस्टमेंट करने का, वो हो जाता है एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। और एक्स पोस्ट क्या हो जाता है, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे वो रियलिटी में एक्चुअली कितना इन्वेस्ट किया, वो हो जाएगा एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। इनकम कहा, इन्वेस्टमेंट। प्लान और अनप्लान मिला के क्या आएगा, पोस्ट आएगा। प्लान और अनप्लान मिला के पोस्ट सेविंग या इन्वेस्टमेंट का सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट आएगा। तो प्लान मैंने किया था कितना, कि मैंने सोच के रखा था मैं 100 रुपया सेव करूंगा, तो मैंने कर दिया कितना, अनप्लान मैंने सेव कितना कर दिया, और 200 रुपया एक्स्ट्रा सेव कर दिया, दोनों मिला के मेरा कितना हो गया, 300 रुपया सेव हो गया। तो ये हो जाएगा एक्स एंटे। मैंने रियलिटी में कितना किया, 300 रुपीज सेव किया। लेकिन निगेटिव भी तो हो सकता है ना, मैं 100 ये किया था, प्लस मेरा निगेटिव 50 रुपया कम सेव हुआ, तो मेरा अभी टोटल सेविंग कितना हुआ, 50 आया। तो दोनों सिचुएशन में ये काम आएगा, इन्वेस्टमेंट का हो या सेविंग का हो, पोस्ट में काम आएगा। क्लियर? तो सिंपल बात है, क्या बोला, 10,000 रुपया इनकम है, हाउस होल्ड का सिचुएशन में। हमारा सिचुएशन में क्या होगा, सेव आएगा। हमारा मैंने सिचुएशन क्या बोला, 10,000 रुपया मेरा इनकम है, मैंने प्लान करके था 5000 रुपीज में सेव करूंगा, लेकिन एक्स पोस्ट सेविंग में आके देखा मैंने 6000 रुपया सेविंग किया। तो 6000 रुपया कैसे सेविंग हुआ, 5000 मेरा प्लान था और 1000 रुपया अनप्लान हो गया। या तो फिर दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, मैंने 4000 रुपीज सेव किया, तो प्लान कितना था, 5000 था, अनप्लान में -1000 हो गया, दोनों को मिला दिया तो आ गया मेरा 4000। क्लियर है उतना? सेम इन्वेस्टमेंट के सिचुएशन में कौन सोचेगा ऐसा, फार्म सोचेगा, अरे 10,000 में मुझे इन्वेस्ट करना था 5000, तो उसने अनप्लान इन्वेस्टमेंट और ज्यादा 1000 कर दिया, तो उसका एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, 6000। और अगर इन्वेस्टमेंट कमा दिया तो प्लान था 5000, -1000 कर दिया, अनप्लान को प्लस करोगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो उसका आ जाएगा 4000। सिंपल बात है। क्लियर? चलो नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है,